अदालत ने 13 साल तक आतंक से मिले जख्मों का दर्द सहने वाले अहमदाबाद को इंसाफ दिया है। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। आज भी उस वाक्य को याद करके हर दिल दहल जाता है। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी है। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई। 11 ताउम्र कैद में रहेंगे, यह फैसला लिया गया है। देखिए, में 21 धमाके, 49 में से 38 दोषियों को अब फांसी, 11 को आजीवन कारावास की सजा। पीड़ितों के जख्मों पर लगेगा मरहम। 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा मुकर्रर कर दिया। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000, साथ ही मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा गया है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। आज टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बम ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज क्या है पूरा मामला? 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद बम धमाके हुए। 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई। धमाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज हुई। दिसंबर 2009 से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सभी 35 एफआईआर को एक कर दिया। 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। धमाके में कुल 78 आरोपी थे। एक सरकारी गवाह बन गया। 8 फरवरी 2022 को 49 आरोपी दोषी करार। 28 आरोपी को कोर्ट ने सबूत के अभाव से बरी किया। कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों का फैसला सुनाया। 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा। धमाके में 11 को आजीवन कारावास कैद की सजा। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए थे। ये बम धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किया था। आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी शामिल थे। इतने सालों के बाद सजा हुई। इस सजा से पीड़ित परिवार के जख्म तो भरेंगे नहीं, पर ये मरहम के काम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के बाद आइए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ। हमारे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, विस्तृत जानकारी के साथ। करण, आज इंसाफ हुआ है अहमदाबाद के साथ? करण, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए दोबारा जुड़ेंगे करण के साथ। फिलहाल एक बार फिर इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी सजा है और इस सजा की तरफ केवल अहमदाबाद ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाए बैठा था। 70 मिनट में 21 धमाकों ने हिला कर रख दिया था पूरे अहमदाबाद को। वो काला दिन आज भी जहन में ताजा है। अब जाके इंसाफ अहमदाबाद के साथ धमाके में दोषियों को फांसी की सजा मिली है। 49 दोषियों में से 38 को एक साथ फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। बाकियों के लिए उम्र कैद तय किया गया है अदालत की तरफ से। 49 में से 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई है। कहा गया है एक साथ फांसी के फंदे पर लटकने चाहिए और बाकी के लिए 11 जो बचते हैं दोषी, उनके लिए आजीवन कारावास या आजीवन वो सलाखों के पीछे कैद रहेंगे। 21 धमाकों में 38 को फांसी। 56 जाने तब गई थी। कत्लेआम मचा था। पीड़ितों के जख्मों पर अब जाकर मरहम लगा है। अब जाकर वो घाव भरने शुरू होंगे। एक बार फिर रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ। हमारे सहयोगी करण खुराना हमारे साथ जुड़ गया। करण, अगर आवाज मेरी मिल रही है तो इस फैसले को 38 को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा को अहमदाबाद किस तरह से देख रहा है? अब घाव भरेंगे? जी बिल्कुल, लंबा इंतजार करना पड़ा है क्योंकि 13 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद ये फैसला आना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि 13 साल बाद जिस तरीके से ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक, मात्र 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हो गए थे। कई टिफिन बम में तो बाजारों में ब्लास्ट हुए थे। अपने आप में तमाम जो एजेंसियां रही है, सुरक्षा एजेंसियां रही है, उन पर सवाल उठने लगे थे कि किस तरीके से मात्र 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हमारे देश में हो गए। और गुजरात जो कि मॉडर्न राज्यों में से जाना जाता है, उसकी सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद में 21 ब्लास्ट हो जाना। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो प्रधानमंत्री कोई और थे, जबकि सीएम थे वो मोदी थे। यानी गुजरात के जब सीएम थे वो पीएम मोदी थे उसके दौर में। और तब खुद जो है जो घायल हुए थे 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में खुद मिलने गए थे पीएम मोदी। और तब जो है मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे, तब मनमोहन सिंह भी पीएम मोदी के साथ गए थे। उस समय पीएम मोदी ने, जो अभी मौजूदा तौर के पीएम मोदी, उस समय कहा था कि अगर जो है आतंकवाद है वो उससे लड़ना होगा और आतंकवाद के साथ ये हमारी लंबी लड़ाई है और इससे जीत हमें पानी होगी। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई जीत पानी होगी और ये आज अहमदाबाद की जीत है। ये बता दिया गया है कि जो भी इस तरह से आतंक फैलाएगा देर सवेर लेकिन बख्शेंगे नहीं उसको। ये एक मिसाल, एक नजीर पेश की गई है। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं करण? जी बिल्कुल, बड़ा फैसला, अपने आप में बड़ा फैसला है। क्योंकि 2 महीने तक जिसके पहले जब ब्लास्ट हुए थे तो 2 महीने तक तमाम सुरक्षा एजेंसी है जांच पड़ताल में लग गई थी। तो कई जांच एजेंसी के जो अधिकारी है वो घर तक भी नहीं पहुंचे थे। तमाम जो है जांच एजेंसी लग गई थी। और कोर्ट ने बड़ा फैसला ये भी दिया है कि जो बम ब्लास्ट में मारे गए थे उनके परिजनों को 1 लाख रुपए और जो घायल हुए थे वो 50,000 रुपए का ऐलान किया है। तो अपने आप में बड़ा फैसला है। लेकिन जो 8 आरोपी अभी भी जो है फरार है, उनकी तलाश अभी भी जारी है। जब तक उन 8 आरोपियों को पकड़कर जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाती, उनको भी फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक कह सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से मरहम नहीं लग सकती। उन 8 आरोपियों को भी ढूंढना होगा क्योंकि इन आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो गोधरा कांड के बदले में किया था। यानी कि जो गोधरा कांड हुआ था 2002 में, उसके बदले में जो है ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था अहमदाबाद में। तो 8 आरोपियों को जो है उनको ढूंढना बेहद ही जरूरी है और उनको फांसी पर चढ़ाना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद, 8 हालांकि अभी फरार है, उनकी धरपकड़ तेज हो जानी चाहिए। ये होगा एक संपूर्ण न्याय। बहुत शुक्रिया करण, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।